खुद तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं होने देगा। आपकी तसल्ली अपनी जगह डैड, लेकिन मुझे अपनी बदकिस्मती पे पूरा यकीन। मैं इसकी जान ले लूंगी। मुझे तेरे इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। जो भी करना बहुत सोच समझ के करना। परसों निकाह होगा, निकाह घर पर ही होगा, बहुत थोड़े मेहमान होंगे। अगर तुम अपने भाई के घर जाना चाहती हो तो चली जाओ। 2 लाख सैलरी होगी, एडवांस देना हमारी कंपनी की पॉलिसी नहीं है। अगर मंजूर है तो कॉन्ट्रैक्ट रेडी करवा लेता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं आफा? आप बाबा जान की कंपनी में जॉब कर रहे हैं? हाँ, पता चला है उन्होंने एमडी को करप्शन की वजह से निकाल दिया। लेकिन आफाक वो अर्चना, कंपनी तो हमारी ही है ना, और मैं नहीं चाहता जब तक हमें ट्रांसफर होनी है इसमें कुछ भी ना बचे। आप जानते हैं ना कि बाबा जान आपका कितना गलत यूज कर सकते हैं। जानता हूँ, इरादा भी कुछ ऐसा ही है उनका। क्या कहा है उन्होंने? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मुझे किसी भी वक्त बगैर वजह बताए नौकरी से निकाला जा सकता है, और ये भी कि मामूली से मामूली काम करने से भी मैं इनकार नहीं कर सकता। आप बहुत अजियत में रहेंगे आफा। हाँ, लेकिन उतनी अजियत में नहीं जितनी आम के ससुर की कंपनी में रहूंगा। सलमान अहमद वल वहाब अहमद आपको कबूल है? जी। मामा, मैं घबराई हुई थी, आप उनसे कहिए ना कि मुझे माफ कर दो। वो नहीं मानेगा। हमारा उस कंपनी में कोई हिस्सा नहीं है। तुम लोगों को आक नहीं किया उन्होंने, मगर हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए वहां से। तुम्हारे बच्चों का हिस्सा है वो। हमारा हक हमें मिला नहीं, हमारे बच्चों को कैसे मिलेगा हक? मुझे भी खुदा ने बनाया है, मुझे भी खुदा ने बनाया है। इजाजत है? जी बिस्मिल्लाह। सलमान अहमद वल वहाब अहमद आपका निकाह ज़ोहा बहराज दुख्तर बहराज अहमद एवज 10 लाख रुपए आपके निकाह में दिया जाता है। आपको कबूल है? बेटा जवाब दो। मौलवी साहब तुमसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, जवाब देना उनका। सलमान अहमद वल वहाब अहमद आपका निकाह ज़ोहा बहराज दुख्तर बहराज अहमद से सिक्का राजुल वक्त 10 लाख रुपए मुअज्जल आपको कबूल है? सलमान, सलमान अहमद वल वहाब अहमद आपको कबूल है? जी। तेरे होते हुए तेरे बंदे बने हैं खुदा, खींची हाथों पे तूने लकीर
मुझ पे पाबंदी ये इल्तिजा, जैसे इन पे तू है मेहरबान, मेरे कहने पे मेरा हो जा। जोहा, तुम जानती हो ना कि ये शादी किन हालात में हुई है। इस घर में हम सब एक दूसरे के साथ बहुत फेयर हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी इस घर में इस घर वालों की तरह इखलाक से रहोगी। ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा। मेरी तबीयत ठीक नहीं, और जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ। जी जी डैड, मैं सुन रही हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं डैड? ऐसा कैसे हो सकता है और आपको कैसे पता? ओह माय गॉड, क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? डैड मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ? अम्मा जान, सलमान ने कल रात दूसरी शादी कर ली। क्या कह रही हो तुम? अभी डैड ने बताया। ये कैसे? आफाक, एक मिनट रुको, पहले पूछो तो क्या कि हुआ क्या है। किसका फोन है? किसी का नहीं। चले। जोहा, जोहा, सलमान, सलमान मैं हूं। सलमान, मामा, सलमान, क्या तुम रात को ही मिनाल के कमरे में चले गए थे? जी यही किया है मैंने। लेकिन क्यों? क्या उस लड़की को ब्याह कर हम इसलिए घर में लाए कि पहली रात को ही तुम उसे छोड़ के अपनी पहली बीवी के पास चले जाओ? मुझे तो लगता है इसीलिए आई है क्योंकि वो यही डिजर्व करती है, और इस सब के लिए मुझे आपको थैंक्स कहना है। कितना अच्छा इंतखाब किया ना आपने मेरे लिए। आपको पता है क्या किया है उसने कल रात? मुझे रूम से बाहर जाने को कहा है।
अब आप जानती हैं कि मैं क्या करूंगा। मैं इस रूम में कभी नहीं जाऊंगा। आप तो जानती हैं मगर वो नहीं जानती। बता दीजिएगा उसे। ये तुमने क्या किया? सलमान को कमरे से जाने का कह दिया? मुझे नहीं पता था कि वो इतना गुस्सा कर जाएंगे। मैंने तो बस ये कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं और मैं सोना चाहती हूँ, और वो कमरे से बाहर चले गए। मामा वो जब आएंगे तो मैं उनसे माफी मांग लूंगी, बल्कि उनके पांव पड़ के उनसे माफी मांग लूंगी। तुमने बहुत गलत काम किया। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम कल रात को ही मुझे बता देती। मामा मैं घबराई हुई थी। आप उनसे कहिए ना कि मुझे माफ कर दे। वो नहीं मानेगा। तुम जानती नहीं वो कितना जिद्दी है। गुस्से में आ जाए तो किसी की बात नहीं सुनता। चलो ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। हाँ, कितनी अच्छी एक्टिंग करती हूँ मैं। सच में लग रहा था कि मैं रो रही हूँ। चलो अब इस घर में आराम करो। हाँ, आज के टेंडर देखे तुमने? जी उसी पे काम कर रहा हूँ मैं। कोटेशन तकरीबन तैयार है। ठीक है, कोटेशन की फाइल लेकर फौरन घर पे आओ। बैठना नहीं। जब तक बोलूं ना उस वक्त तक तुम बैठ नहीं सकते। रेट तुमने बहुत ज्यादा लगाया। मैं पहले भी इन्हीं रेट से काम करते आ रहे हैं। पहले की बात और थी, अब मार्केट में कंपटीशन बहुत है। लेकिन हमारी कंपनी का एतमाद काफी है। कॉन्ट्रैक्ट हाथ से नहीं निकलना चाहिए। परसों मीटिंग है क्लाइंट से। अगर रेट्स कम करने पड़े तो कर देंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हाथ से नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो मैं फाइल स्टडी करता हूँ। तुम ये लिस्ट लो और मार्केट से जाकर सामान लेकर आओ। देख क्या रहे हो? उठाओ। और सुनो, जाने से पहले एक गिलास पानी दो। सुना नहीं तुमने? गिलास पानी लेकर आओ। लेकिन ये कैसे कर सकते हैं आफाक भाई? क्या वो ये भूल गए कि ये वही जगह है जिसे हम खुद धुतकार के वहां से निकले थे? हम दरअसल बाबा जान ने खुद अपने एमडी को कंपनी से निकाला था।
क्योंकि उसने बड़े पैमाने पे करप्शन की थी। आफाक का ख्याल है कि अगर इसी तरह हमारी कंपनी दूसरों के हाथों में रही तो हमें क्या सरोकार भला? हमारा उस कंपनी में कोई हिस्सा नहीं है। तुम लोगों को आंख नहीं किया उन्होंने, मगर हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए वहां से। तुम्हारे बच्चों का हिस्सा है वो। हमारा हक हमें मिला नहीं, हमारे बच्चों को कैसे मिलेगा हक? वक्त का इंतजार करो फहाम। अच्छा, ये बात आपको आफाक भाई को समझानी चाहिए थी कि वो वक्त का इंतजार करें। उन्होंने बाबा जान के पास नौकरी करके ना सिर्फ अपनी, हमारी तरफ से भी शिकस्त कबूल कर ली है। अगर वो मेरी कंपनी में जॉब कर लेते तो क्या फर्क पड़ता? असल मकसद तो सोर्स ऑफ इनकम था ना। ये बात मुझे बार बार तुम्हें समझाने की जरूरत क्यों पड़ रही है फहाम कि तुम्हारा ससुराल क्या हमारे लिए इज्जत की जगह है? और वहां नौकरी करने से आफाक की खुददारी को ठेस पहुंच रही थी। बड़ा भाई है वो तुम्हारा। तुम्हारे बाप ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, तो अब क्या चाहते हो तुम कि आफाक अपनी इज्जत, अपना मकाम सब कुछ खो दे? इससे मुकाम या इज्जत खोने का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, बिल्कुल ताल्लुक है। आफाक ने हमेशा अपने बाप का बिजनेस संभाला है, कभी नौकरी नहीं की। और अब वो वहां जाकर नौकरी करे जहां पर वो हमेशा सर उठाकर जाया करता था। सर झुकाने की तो मैं भी उसे इजाजत नहीं दूंगी। तो आपका मतलब है कि मुझे अपने ससुर की नौकरी छोड़ के बाबा जान की मुलाजमत कर लेनी चाहिए? बेहतर तो यही होता, लेकिन तुम करोगे नहीं। थोड़ा वक्त लगेगा तुम्हें इस बात का एहसास होने में। इसे क्या हो रहा है? नया मुलाजिम रहा है। वैसे तो ये ऑफिस में काम करता है, मगर शरीफ आदमी है, घर के काम भी कर लेता है। आइंदा मेरे साथ तमीज और तहजीब से बात करना। उसने वाकई मुझे थप्पड़ मारा है। मिनाल प्लीज, खुदा के लिए, फॉर गॉड सेक प्लीज, इट्स बीन प्रूव्ड। वो अपने रूम से निकली ही नहीं है। मुझे भी खुदा ने बनाया है, मुझे भी खुदा ने बनाया है। तुम पे बड़ा रश्क आता है नसीरुद्दीन। मेरी नाफरमान औलाद की हिमायत करते हो और मुझसे हमदर्दी, क्या बात है? पता है मरगूब, मुझे एक बात का अफसोस है कि मेरे दुनिया में सिर्फ एक ही दोस्त है, लेकिन बहुत ही घटिया और कमीना। किसकी बात कर रहे हो? उसकी जिसे मेरा दुश्मन होना चाहिए था। लेकिन फिक्र न कर, मरते दम तक तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। तुझे जिंदगी में राह रात दिखाता रहूंगा दोस्त, और अगर तू राह रात पे ना आया तो तेरे मरने के बाद तेरी बख्शिश की दुआ करता रहूंगा। बात तो तू ऐसे करे जिस पे तेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन बीच में जो तंज है ना, उस पर लानत है तुझे। अरे अफा, कैसे अंकल आप? सारा सामान ले आया? जी। जाकर किचन में रख दो। बावर्ची कहीं बाहर गया हुआ, आएगा तो संभाल लेगा। मरगू, ये सब क्या हो रहा है? नया मुलाजिम रहा है। वैसे तो ये ऑफिस में काम करता है, मगर शरीफ आदमी है, घर के काम भी कर लेता है। जी मैं जाऊं? हाँ, और सुनो, कुछ पेपर्स हैं जिसकी मैंने करेक्शन की है, उनको कंपोज करके प्रिंट करके मीटिंग में पेश कर देना, और मीटिंग के बाद मुझे मिलना। जा सकते हो। बहुत बेहतर। तुझसे ज्यादा जालिम बाप इस खित्ते में नहीं हो सकता, और मेरी जैसी नाफरमान औलाद इस पूरे खित्ते में नहीं होगी। छोड़, तू फिक्र ना कर, मैं सब निपट लूंगा। चाय पी, ठंडी हो रही है।
तुम यहाँ अकेली क्या खड़ी कर रही हो? किन सोचों में गुम हो? कुछ नहीं मामा, बस कमरे में मुझे कुछ घबराहट सी महसूस हो रही थी, इसलिए यहाँ आ गई। अरे तो तुम मेरे पास मेरे रूम में आ जाती ना। नहीं, मैं आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी, और वैसे भी आप लोग तो आज कहीं जा रहे हैं ना? अरे हाँ, वो वहाँ आपके दोस्त हैं ना, जीशान भाई, हमारे बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं। उनकी बेटी की एंगेजमेंट है, उसी के लिए तो मैं ज्वेलरी और कपड़े निकाल रही थी रूम में। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अब वो मामा बस हल्का सा टेम्परेचर लग रहा है। टेम्परेचर? थोड़ा सा? तुम्हें तो अच्छा खासा बुखार है। और सलमान कहाँ है? आया नहीं अभी तक? वो अभी नहीं आया। फोन करो उसे कहो कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाए। नहीं मामा, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, और वैसे भी वो पहले ही मुझसे खफा है। वो आएंगे तो मैं खुद उनसे कह दूंगी। हाँ जरूर कहना उसे, और वैसे भी बस आने वाला ही होगा। अच्छा, मैं जाकर जाने की तैयारी शुरू करती हूँ, देर हो रही है। आते ही तुम्हारी तबीयत पूछने आऊंगी। अपना ख्याल रखना। जी। क्यों? क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं। तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया कि मिनाल पे क्या गुजरेगी? से ज्यादा इस बात का एहसास मुझे है, लेकिन क्या करूं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इसका मतलब है कि मिनाल की किस्मत में कोई खुशी नहीं है। इस बात का मुझसे ज्यादा अफसोस नहीं हो सकता। तुम लोग बेबी अडॉप्ट भी कर सकते हो। अच्छा, अफाक भाई के यहाँ 6 साल तक कोई औलाद नहीं हुई, ये बेबी अडॉप्ट क्यों नहीं किया? मैंने कर ली तो कौन सा बुरा किया? तो हमें बता ही देते। मिनाल ने मना किया। हम मिनाल से मिलेंगे। बिल्कुल आइए, बल्कि मैं सोच रहा था कि उसे आपके पास लेकर आऊं, लेकिन मिनाल ने मना किया। उसने कहा आप लोगों के लिए खुद रहने की कोई जगह नहीं है, आप लोग कहाँ आकर मिलती हो आप लोगों से। वैसे एक मशवरा है मेरा आपके लिए, आप भी मिनाल की तरह अपने बाबा जान से अपनी जायदाद का हिस्सा मांगिए, क्योंकि जो कुछ उनके पास है वो सब आप लोगों का है, जिससे उन्होंने आप लोगों को दरबदर किया हुआ। सिचुएशन रिवर्स हो सकती है, सोचिएगा इस बारे में। कैसी लगी मैं? इस घर की नई नवेली दुल्हन हूं, इसलिए पूछ रही थी। वैसे शक्ल की तो तुम ठीक हो, पर किस्मत अच्छी नहीं। इतना अच्छा शौहर मिला, इतना बड़ा घर मिला, पर तुम्हें रास नहीं आए। एक्सक्यूज, रुको, और आइंदा मुझे इग्नोर करने की कोशिश भी मत करो। तुम्हें पता होगा कि
नई नवेली दुल्हन से कोई काम नहीं करवाया जाता, और इस घर के मुलाजिम पता नहीं कहाँ पर है। जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। सुना नहीं तुमने? Behave yourself. आइंदा मेरे साथ तमीज और तहजीब से बात करना, अपनी जबान और अपना हाथ अपने काबू में रखना। अब जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। जाओ भी। सलमान, क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? उसने मुझ पे हाथ उठाए। किसने किसने हाथ उठाया? जोहा ने। What? हाँ, उसने मुझे मारा, हाथ उठाया मुझ पे सलमान। ये कैसे हो सकता है? वो क्यों करेगी ऐसा? मेरे यकीन करे सलमान, तुझे मुंह पर थप्पड़ मार। मैं सच कह रही हूँ सलमान। अच्छा बस चुप हो जाओ। ओ बहुत थकन हो गई। वैसे वो आपने मिसेस वसीम को देखा था? किस किस्म की बेतुकी ड्रेसिंग की हुई थी उसने? आपने नहीं देखा होगा ना उसने सही तरीके से। सलमान, सलमान क्या इसे क्या हुआ? जाओ देख रहा है। सलमान, तुमने मिनाल पर हाथ उठाया था? जोहा मैं तुमसे पूछ रहा हूं, देखो मेरी तरफ जवाब दो। सलमान ये क्या हो रहा है? तुम जुहा पर शाउट क्यों कर रहे हो? हाँ? या मुझसे मत पूछें, इससे पूछें क्या किया इसने। इसने मिनाल पर हाथ उठाया है। क्या? इसने मिनाल पर हाथ उठाया? क्यों जुहा? मामा, मैं तो सुबह से अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। झूठ बोल रही है ये। अरे हटो तुम, मैं देखो कि तबीयत वैसी ठीक नहीं थी। क्या हुआ? हाँ सुहा? सलमान, इसे तो बुखार है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। जाओ जल्दी से डॉक्टर को लेके आओ, जाओ। सुहा? सलमान तुम अभी तक खड़े हो, गए नहीं हो डॉक्टर को लेने? जाओ जल्दी से। सुहा, सुहा, सुहा होश में आओ। वहाब, वहाब जल्दी से डॉक्टर को लेके आए, जोहा की तबीयत ठीक नहीं है। जोहा? क्या हो रहा है? जी डॉक्टर साहब, इसका बीपी कितना है? अब कैसी तबीयत है अब इसकी? बीपी तो इनका नॉर्मल है, हल्का सा बुखार है इन्हें, शायद किसी डिप्रेशन की वजह से। मैं ये कुछ मेडिसिन इन्हें लिख देती हूँ, 4 घंटे के बाद आप इन्हें दीजिएगा। इंशाल्लाह सुबह तक इनका बुखार उतर जाए। ये भी दे दीजिए। आइए डॉक्टर साहब, मेडिसिन भी ले आइएगा। सलमान, तुम इसकी कंडीशन देख रहे हो और तुम कह रहे हो कि इसने मनाल पर हाथ उठाया? तुम ये किस तरह कह सकते हो? मैं तो जब घर से जा रही थी ना, तब भी इसको बुखार था और मैंने इसे कहा था कि मैं सलमान को बुला लेती हूँ, वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा, लेकिन इसने मुझे मना किया। कहने लगी कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूं। और तुम ये बात कह भी किस तरह सकते हो? समझाओ मनाल को
क्या हो गया उसे? वो अपने सोतनपने पर उतर आई है। मामा आप अच्छी तरह जानती है कि मिनाल ऐसी नहीं है। बस करो, अभी भी तुम उसकी साइड ले रहे हो। औरत को रूप बदलने में जरा देर नहीं लगती। मैं मानती हूँ वो जिस सिचुएशन में वो इस तरह कर सकती है। मैं इस बात को भी मानती हूँ कि उसका रवैया तुम्हारे साथ और हमारे साथ बहुत अच्छा रहा है, लेकिन अब जो वो कर रही है ना, वो सारे घर के लिए खराब कर रही है। सबके लिए बुराई होगी। मेरे समझाने और यकीन दिलाने के बावजूद वो जोहा को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। उसे समझाओ, उसे जोहा को कबूल करना होगा, वरना हम सब मुश्किल में आ जाएंगे। जोहा, तुम परेशान मत हो, हिम्मत करो। तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हारे लिए फ्रेश जूस लेके आती हूँ। हाँ, बुखार तो अभी भी है, बस मेडिसिन आती है तो वो भी देने आऊंगी। या अल्लाह खैर, पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे घर को। सलमान, क्या हुआ है सलमान? मिनाल, मैं मानता हूं कि तुमसे सौतन की एग्जिस्टेंस बर्दाश्त नहीं हो रही है, मगर तुम्हें थोड़ा पॉजिटिव होना होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि इस तरह के झूठे इल्जाम उस पर लगाना ठीक बात नहीं है। मैं, आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं सलमान, आप जानते हैं मैं ऐसी नहीं। उसने वाकई मुझे थप्पड़ मारा है। मिनाल प्लीज, खुदा के लिए, फॉर गॉड सेक प्लीज, इट्स बीन प्रूव्ड। वो अपने रूम से निकली ही नहीं है। तो आपको मुझ पर यकीन नहीं यार? मैं कैसे करूं यकीन? मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ 104 बुखार में पड़ी हुई है वो। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उठकर चल सके, और तुम कह रही हो कि वो बाहर निकली रूम से और उसने आकर तुम्हें थप्पड़ मारा है। प्लीज इस तरह की साजिश मत करो, घर का माहौल खराब होता है। ओके? और हाँ, मामा बहुत नाराज है तुमसे, गुस्सा है। प्लीज सुबह उठ के सॉरी कर लेना उनसे। हमें अपना हक लेना होगा। कभी भी हमें हमारा हक नहीं देंगे। अपनी जिद में आके हम सबको आग करके वो किसी ट्रस्ट को तो दे देंगे, लेकिन हमें हमारा हक नहीं देंगे वो। मुझे भी खुदा ने बनाया है, मुझे भी खुदा ने बनाया है। माना कि मरगूब चौधरी एक जालिम आदमी है और उसने आप लोगों को घर से निकाल दिया, लेकिन लेट मी टेल यू अ पॉइंट, उसकी सारी जायदाद, बिजनेस, हर चीज पे आप लोगों का हक है, या आप लोगों की औलाद का हक है, और आप लोग जब चाहें कोर्ट जाकर अपने नाम पे ट्रांसफर करा सकते हैं। ये मैं कानूनी बात कर रहा हूं।
आप ठीक कह रहे हैं अंकल, हमें अपना हक लेना होगा। कभी भी हमें हमारा हक नहीं देंगे। अपनी जिद में आके हम सबको आग करके वो किसी ट्रस्ट को तो दे देंगे, लेकिन हमें हमारा हक नहीं देंगे वो। देखो आफाक, तुम बाप बनने वाले हो और माशाल्लाह फाहम की 2 बेटियां। देखो वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को नहीं दे सकता। हाँ, मैं ये मानने के लिए तैयार हूं कि वो तुम लोगों को शायद आग कर सकता है, लेकिन अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को कभी आग नहीं कर सकता। अपनी एसेट्स, प्रॉपर्टीज, जो कुछ भी है वो किसी ट्रस्ट को नहीं दे सकता, किसी को नहीं दे सकता सिवाय इनके। दिस इज अनदर लीगल पॉइंट आई एम टेलिंग यू, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, तुम्हें ये करना होगा, ये करना होगा तुम्हें आफाक। तुम लोगों को दावा करना होगा, वो तुम्हें तुम्हारा हक जरूर देंगे। शाम होने का इंतजार करती हूँ कि वो ऑफिस से मेरे पास आएंगे। उसके बाद सारी रात सुबह होने का इंतजार करती हूँ, मगर वो नहीं आते। वो उसकी झूठी मोहब्बत में अपने होशो आवाज खो चुकी है। हालांकि उसने दूसरी शादी कर रखी है, लेकिन मेरी बेटी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो तुम बताओ, तुम मेरा केस लड़ोगे? मैं तुम्हारी जान ले लूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और मैं कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं ऐसी हूँ।